हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। जैसे कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम बोलते हैं मून। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसलिए वो हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है। उसी तरह से बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजे हुए हैं जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, या फिर वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं, या जासूसी में यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे देशों ने सैटेलाइट भेजे हुए हैं। तो सैटेलाइट्स की वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि मान लिया ये हमारी अर्थ है। अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है? हमने लेट कर रखा है कैपिटल M। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? कैपिटल R। और एक ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास कितना है? स्मॉल m। और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। कितनी वेलोसिटी से? मान लिया इसकी वेलोसिटी रिवॉल्यूशन की है v। तो अब अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो घूमने के लिए क्या चाहिए? उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो मान लिया इस सैटेलाइट की, ये जो सैटेलाइट था, इसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। स्मॉल r इज इक्वल टू है कैपिटल R प्लस h, जहाँ h क्या है? हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस से कितना ऊपर है सैटेलाइट? h हाइट पे है, और उसे हम रेडियस ऑफ अर्थ में ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ पता चल जाएगी सैटेलाइट की। तो अब आप ये देखो कि ये जब घूम रहा है v वेलोसिटी से सैटेलाइट, तो इसके लिए इसे चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स से मिलता है। तो यही किस चीज़ के इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ। इस अर्थ की वजह से जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने पहले डेरिव कर चुका है, mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, g m1 m2/r² होता है। तो m1 के प्लेस पे मास ऑफ अर्थ, m2 के प्लेस पे स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, और अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि स्मॉल r का स्क्वायर। तो एक r से एक r कैंसिल, m से m कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी √g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। आप एक चीज़ यहाँ नोट कर सकते हैं, हमने इससे पिछले लेक्चर में अपने स्केप वेलोसिटी देखी थी। स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, कभी भी वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस नहीं गिरता। तो स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था यहाँ पे √2gm/r। फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, यहाँ पे 2 और आ रहा था, यानी कि स्केप वेलोसिटी जो होती है v स्केप, वो √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये भी प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में क्लास 11th के लिए कि प्रूव दैट स्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। तो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे, साथ में स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे और दोनों को डिवाइड करके हम दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे। अभी आप ये देखो कि ये जो फॉर्मूला आया है इक्वेशन नंबर 1 में, इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमें स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशनशिप पता है। तो स्मॉल g इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m/r²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा gm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? gr²। तो gr² वैल्यू कहाँ रखेंगे? हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू √gm की जगह आ जाएगा gr² अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r कितना है? कैपिटल R प्लस h, कैपिटल R प्लस h। इफ सैटेलाइट इज वेरी नियर टू अर्थ, सैटेलाइट इज वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, सैटेलाइट बहुत ही पास में घूम रहा है, जैसे कि मान लिया 100 किलोमीटर की हाइट भी जो है वो बहुत पास मानी जाएगी, बिकॉज जो है अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो उसकी कंपैरिजन में अगर 100 किलोमीटर हाइट है
तो वो भी बहुत पास मानी जाएगी, बिकॉज अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है, तो एच की वैल्यू को हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं। तो अगर सैटेलाइट बहुत पास में है तो एच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम कितने लिख सकते हैं, 0, इस फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा ये इक्वेशन 1, 2 और ये आगे इक्वेशन नंबर 3। एच की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच यहाँ 0 रखते ही एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में जी आर। तो अगर सैटेलाइट बहुत पास में है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, अर्थ के सरफेस के पास में है तो जी की वैल्यू रख सकते हैं आप। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 एवरेज वैल्यू। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। और जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, या इसी को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड। 7.92 आती है लगभग। तो ये जो अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलता है कि कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो इतनी हाई स्पीड में मूव कर रहा है, 8 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर जा रहा है, जबकि इस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो अगर हम इस 8 किलोमीटर पर सेकंड में √2 की मल्टीप्लाई कर दें ऑर्बिटल वेलोसिटी में, तो हमें इस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। इसमें 8 में √2 की मल्टीप्लाई करके अपने आप 11.2 आ जाएगा, या उससे ज़्यादा आ जाएगा थोड़ा सा। तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, इस्केप कर जाएगी। यानी कि अगर हम सैटेलाइट की वेलोसिटी को √2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो सैटेलाइट अर्थ को छोड़ के बाहर इस्केप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हो गई वेलोसिटी। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने का जो टाइम है तो उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिकॉज स्पीड जो है वो कांस्टेंट हम ले रहे हैं, पूरे ऑर्बिट में सेम ही है। ये फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे इससे, या 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो हर जगह इतनी ही स्पीड हम मान रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी है, सरकमफेरेंस के इक्वल, यानी कि सरकमफेरेंस होती है 2πr। स्पीड कितनी है, v की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से रख लेंगे, या हम 3 से रख लेंगे, या 4 से रख लेंगे। तो कहीं से भी आप रख सकते हो। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 1 से पुट कर रहे हैं √gm/r, तो ये आ जाएगा 2πr, और अंडर रूट का r ऊपर चला जाएगा, √r/gm। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब आप देखो, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स का, इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर कर दें दोनों साइड्स का, तो हमारे को क्या मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 5, तो हमें मिल जाएगा t² इज इक्वल टू 2π का स्क्वायर कितना होगा, 4π², r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इनटू एक r आ जाएगा और अपॉन में gm आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो r² की r में मल्टीप्लाई करेंगे तो t² जो है वो यहाँ r³ आ जाएगा, और 4π²/gm, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बिकॉज मास ऑफ अर्थ क्या है, कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। और यही क्या है, हमारा केपलर्स सेकंड लॉ है। यानी कि हमने यहाँ पर केपलर का सेकंड लॉ प्रूव कर दिया है कि t² टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अभी अगर हमें इसके टाइम पीरियड की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम इस इक्वेशन में 2πr/v में v की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, या ये वाली पुट कर देते हैं, तो हमारे को वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ टाइम पीरियड पता चल जाएगा। इफ सैटेलाइट इज वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2πr/v। v की वैल्यू हमने रखी है अंडर रूट में gr। वेरी नियर होगा तो ये जो कैपिटल स्मॉल r है ये भी किस चीज के इक्वल होगा, कैपिटल R के।
भाई ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, इसे अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जी आर अंडर रूट में है ही है, अंडर रूट के अंदर भेज दिया इस कैपिटल आर को, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। तो वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला आ गया। इसमें हम आर की वैल्यू रख देंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू 9.8, तो जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 84.6 मिनट्स। यानी कि सैटेलाइट जो है वो पूरी अर्थ का एक चक्कर 84.6 मिनट्स यानी कि लगभग 1.5 घंटे में लगा लेगा। तो कितनी हाई स्पीड से चल रहा है कि पूरी अर्थ का चारों तरफ एक चक्कर जो है वो लगभग 1.5 घंटे में लगा लेता है, वो भी 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।